आदित्य हृदय स्तोत्र अगस्त्य ऋषि की रचना है। भगवान सूर्य को समर्पित यह स्तोत्र शक्ति और बुद्धि का संचार करने वाला है। यह स्तोत्र अगस्त्य मुनि ने जब भगवान श्री राम युद्ध से थक कर खड़े थे तब श्री राम से कहा था। जब श्री राम चिंता करते हुए रणभूमि में थक कर खड़े थे उतने में ही रावण युद्ध के लिए उनके सामने आ खड़ा हुआ। यह देखकर अगस्त्य मुनि, जो कि युद्ध देखने के लिए आए हुए थे, श्री राम के पास जाकर बोले, सभी के हृदय में रमण करने वाले हे महाभाव राम, यह गोपनीय स्तोत्र सुनो। इस स्तोत्र के जप से तुम अवश्य ही रावण पर विजय पाओगे। यह स्तोत्र परम पवित्र और सभी शत्रुओं का विनाश करने वाला है। इसके जप से सदा ही विजय की प्राप्ति होती है। यह नित्य अक्षय तथा परम कल्याणकारी स्तोत्र है। यह सभी मंगलों का भी मंगल है और सभी पापों का नाश करने वाला है। यह स्तोत्र चिंता और शोक को मिटाने वाला और आयु को बढ़ाने वाला है। जो अनंत किरणों से शोभामान नित्य उदय होने वाले देवों और असुरों दोनों के द्वारा पूजित हैं। विश्व में अपनी प्रभा फैलाने वाले संसार के स्वामी भगवान सूर्य का पूजन करो। सभी देवता इनके ही रूप हैं। ये देवता अपने तेज और किरणों से जगत को स्फूर्ति प्रदान करते हैं। ये ही अपनी किरणों से देवता और असुरगण आदि सभी लोगों का पालन करते हैं। यही ब्रह्मा, विष्णु, शिव, स्कंद, प्रजापति, इंद्र, कुबेर, काल, समय, यम, चंद्रमा, वरुण आदि को प्रकट करने वाले हैं। ये पितरों, वसु, साध्य, अश्विनी कुमारों, मरुद्गण, मनु, वायु, अग्नि, प्रजा, प्राण और ऋतुओं को जन्म देने वाले प्रभा के पुंज हैं। इनके नाम हैं आदित्य, सविता, सूर्य, खग, पुषा, सुवर्ण सदृश्य, भानु, हिरण्येता, दिवाकर और हरिदस्व, सप्तशती, मरीचिमान, तिमिरो मंथन, शंभु, त्वष्टा, मार्तंडक, अंशुमान, हिरण्यगर्भ, शिशिर, तपन, भास्कर, रवि, अग्निगर्भ, अदितिपुत्र, शंख, शिशिरनाशन और व्योमनाथ, तमभेदी, ऋग, यजु और सामवेद के पारगामी, धन वृष्टि, अपाम मित्र, आतपी, मंडली, मृत्यु, पिंगल, सर्वतापन, कवि, विश्व, महातेजस्वी, रक्त, सर्व भवोद्भव यानी कि सबकी उत्पत्ति के कारण है। नक्षत्र, ग्रह और तारों के अधिपति, विश्व भावन, तेजस्वियों में भी अति तेजस्वी और द्वादश आत्मा को नमस्कार है। पूर्व गिरि उदयाचल तथा पश्चिमी गिरि अस्ताचल के रूप में आपको नमस्कार है। ज्योतिर्गणों यानी ग्रह और तारों के स्वामी तथा दिन के अधिपति, आपको मेरा प्रणाम है। आप जय स्वरूप तथा विजय और कल्याण के दाता हैं। आपके रथ में हरे रंग के घोड़े जुते रहते हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। सहस्रों किरणों से सुशोभित भगवान सूर्य, आपको बारंबार नमस्कार है। आप अदिति के पुत्र होने के कारण आदित्य नाम से प्रसिद्ध हैं। आपको नमस्कार है। उग्रवीर और सारंग सूर्यदेव, आपको नमस्कार है। कमलों को विकसित करने वाले प्रचंड तेजधारी मार्तंड को प्रणाम है। आप ब्रह्मा, शिव और विष्णु के भी स्वामी हैं। सुर आपकी संज्ञा है। यह सूर्यमंडल आपका ही तेज है। आप प्रकाश से परिपूर्ण हैं। सबको स्वाहा कर देने वाली अग्नि आपका ही स्वरूप है। आप रौद्र रूप धारण करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप अज्ञान और अंधकार के नाशक हैं। जड़ता एवं शीत के निवारक तथा शत्रुओं का नाश करने वाले हैं। आपका स्वरूप अप्रमेय है। आप कृत गणों का नाश करने वाले हैं। संपूर्ण ज्योतियों के स्वामी और देव स्वरूप हैं। आपको मेरा नमस्कार है। आपकी प्रभा तपाए हुए सोने के समान है। आप हरि और विश्वकर्मा हैं। तम के नाशक, प्रकाश स्वरूप और जगत के साक्षी हैं। आपको नमस्कार है। रघुनंदन, ये भगवान सूर्य ही संपूर्ण भूतों का संहार, सृष्टि
और पालन करते हैं। ये अपनी किरणों से गर्मी पहुंचाते हैं और वर्षा करते हैं। ये सब भूतों में अंतर्यामी रूप से स्थित होकर उनके सो जाने पर भी जागते रहते हैं। ये ही अग्निहोत्र तथा अग्निहोत्री पुरुषों को मिलने वाले फल हैं। देवता, यज्ञ और यज्ञों के फल भी यही हैं। संपूर्ण लोकों में जितनी क्रियाएं होती हैं उन सब का पालन फल देने में यह पूर्ण समर्थ हैं। राघव, विपत्ति में, कष्ट के दुर्गम मार्ग में तथा और किसी भय के अवसर पर जो कोई पुरुष इन सूर्यदेव का कीर्तन करता है उसे दुख नहीं भोगना पड़ता। इसीलिए तुम एकाग्रचित होकर इन देवादिदेव जगदीश्वर की पूजा करो। इस आदित्य हृदय का 3 बार जप करने से तुम युद्ध में विजय पाओगे। महाभाव, तुम इसी क्षण रावण का वध कर सकोगे। यह कहकर ऋषि अगस्त्य जैसे आए थे वैसे ही चले गए। उनका उपदेश सुनकर महातेजस्वी भगवान श्री राम का शोक दूर हो गया। उन्होंने प्रसन्न होकर शुद्ध चित्त से आदित्य हृदय स्तोत्र को धारण किया और 3 बार आचमन करके शुद्ध हो भगवान सूर्य की ओर देखते हुए इसका 3 बार जप किया। इससे उन्हें बड़ा ही हर्ष हुआ। फिर परम पराक्रमी भगवान श्री रघुनाथ जी ने धनुष उठाकर रावण की ओर देखा और उत्साहपूर्वक विजय पाने के लिए वे आगे बढ़े। उन्होंने पूरा प्रयत्न करके रावण के वध का निश्चय किया। उस समय देवताओं के मध्य खड़े हुए भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर भगवान श्री रामचंद्र की ओर देखा और निशाचर राज रावण के विनाश का समय निकट जानकर हर्ष पूर्वक कहा, रघुनंदन अब जल्दी करो। इस प्रकार भगवान सूर्य की प्रशंसा में कहा गया और वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में वर्णित यह आदित्य हृदय स्तोत्र मंत्र संपन्न होता है। बोलिए रघुनंदन राम की जय, सूर्य देव की जय। ओम नमः पार्वते पते, हर हर महादेव की जय।